झूठी कसम खाने वाले जैसे मंदिर की चौखट पे आते हैं, उनके पैर अपने आप लड़खड़ाने लगते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। रहस्यों और आस्था के घेरे में 300 साल पुराना शिव शक्ति धाम। यहाँ झूठी कसम खाने से लोग डरते हैं। काशी के विद्वानों ने 9 दिन तक कराया था अनुष्ठान। स्थापना के दौरान लगातार होती रही बारिश। सावन में हजारों कांवड़ियों से गुलजार हो जाता है धाम। ब्लैक रेवसा का गांव मोइया खानपुर गांजरी क्षेत्र के बीचों बीच करीब 300 वर्षों से खड़ा एक प्राचीन शिव मंदिर आज भी लोगों की आस्था के साथ साथ कई लोक मान्यताओं और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जिला मुख्यालय सीतापुर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित शिव शक्ति धाम में भगवान शिव के सफेद शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार विराजमान है। मंदिर से जुड़ी पुरानी कहानियां आज भी बुजुर्गों की जुबान से सुनने को मिलती हैं। देवाराम पांडे, बरौली बरौली। रेवसा का पड़ोस। इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी आपको है? कैसे क्या है? मंदिर में यहाँ की जानकारी हमको यही मिली है कि बहुत प्रतीक्षित मंदिर है। यहाँ पर जो जिस कामना से कार्य करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कामना के समझ करके मैं अपने यजमानों को मैं लाता हूँ, मैं भी आता हूँ यहाँ पूजन करने के लिए। मैं आज भी आया हुआ हूँ। यहाँ पर रुद्राभिषेक होगी और इनसे प्रार्थना करता हूँ जो हम कामना से आए हैं, जो हमारे यजमान कामना से आए हैं, उनकी कामना पूरी हो। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना मोइया निवासी हरिपाल सिंह और महिपाल सिंह ने कराई थी। भगवान शिव की स्थापना के लिए काशी से विद्वान पंडितों को बुलाया गया था। कहा जाता है कि लगातार 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा और अनुष्ठान चलता रहा। इसके बाद भगवान शिव के साथ मां गौरी, गणेश जी, राम दरबार और हनुमान जी की प्रतिमाओं को मंदिर में विराजमान कराया गया। सफेद शिवलिंग मंदिर की सबसे प्रमुख पहचान है। मंदिर से जुड़ी सबसे पुरानी स्मृतियों में स्थापना के समय हुई बारिश का भी जिक्र मिलता है। बुजुर्ग बताते हैं कि 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लगातार बारिश होती रही। उस समय लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा और लोक कल्याण का शुभ संकेत माना। आज भी बुजुर्ग जब मंदिर के पुराने दिनों की चर्चा करते हैं तो इस घटना का जिक्र जरूर करते हैं। आज शिव शक्ति धाम करीब 5 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े शमी और ताड़ के पेड़ इसकी प्राचीनता को और खास बनाते हैं। मंदिर परिसर में समय समय पर विकास कार्य होते रहे हैं। वर्ष 1977 में हरिपाल सिंह के पौत्र शिवबख्श सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। भोर में खुलता है दरबार, रात तक रहती है रौनक। मंदिर की देखरेख करने वाले अनिल सिंह बताते हैं कि सुबह करीब 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात करीब 10 बजे कपाट बंद होते हैं। सावन शुरू होते ही शिव शक्ति धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। चहलारी घाट और रतनगंज से जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पहुँचते हैं। कंधों पर कांवड़, हाथों में गंगा जल और जुबां पर हर हर महादेव का जयघोष लिए जब कांवड़िए मंदिर पहुँचते हैं तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन में मंदिर परिसर में मेले जैसा दृश्य दिखाई देता है। आस्था, परंपरा और रहस्य का संगम। शिव शक्ति धाम की खासियत सिर्फ इसकी उम्र नहीं है, इसकी पहचान उन कहानियों से भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचती रही हैं। किसी के लिए यह 300 साल पुराना शिव मंदिर है, किसी के लिए मनोकामना का धाम और किसी के लिए ऐसा स्थान जहां भगवान के सामने झूठ बोलने का साहस नहीं होता। 300 साल बाद भी यदि किसी मंदिर की चौखट पर हजारों लोग सिर झुकाने पहुंच रहे हों तो यह अपने आप में उसकी जीवंत आस्था की कहानी है। मोइया का शिव शक्ति धाम इसी आस्था, इतिहास और रहस्य की कहानी को आज भी अपने भीतर समेटे हुए है। मान्यता इस मंदिर की अगर बात की जाए तो मान्यता ये है, करीब 300 वर्ष से अधिक प्राचीन ये खानपुर मोइया ग्राम पंचायत का पत्थर शिवाला मंदिर है। ये प्रेजेंट टाइम जो है भाई साहब जो है ये मंदिर की देखभाल करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा उनका क्या नाम है? अनिल सिंह। आप कब से इसकी देखभाल कर रहे हैं? 5-6 साल से कर रहा हूँ। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गया। क्या होता है सावन महीने में कैसे क्या रहता है? भक्तों की भीड़ भाड़ रहती है? बहुत भीड़ रहती है, हजारों संख्याओं में लोग जल चढ़ाते हैं कि कांवरिया हजारों में आते हैं। अच्छा। तो जब यहाँ कांवरिया आते हैं तो यहाँ पे उनके बैठने उठने की व्यवस्था क्या है? कैसे क्या मतलब? कांवरियों की व्यवस्था यही 4 कुर्सी हैं, बाकी व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं, मतलब थोड़ा इसका जो है अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हाँ कुछ हो जाए सहयोग तो अच्छी व्यवस्था हो जाए।
अच्छा, ये सावन के महीने में मंदिर का जो कपाट है कब ये खुलते हैं? 4 बजे सुबह। और बंद कब होते हैं? शाम को 8 बजे। बाकी अन्य दिनों में जैसे सावन छोड़ के अदर जो दिन होते हैं उसमें क्या? तब 5 बजे खुल जाता है। अच्छा, 5। ये हरिपाल सिंह और महिपाल सिंह जी के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें काशी पीठ के विद्वानों के द्वारा 9 दिनों तक निरंतर हवन पूजन करके स्थापना करवाई गई थी। और विषय ये भी आता है कि जब 9 दिन तक स्थापना कार्यक्रम चला तो निरंतर भगवान इंद्रदेव के द्वारा बारिश भी होती रही, जो कि क्षेत्रवासियों का और समस्त शिव भक्तों जो आस्था को मानते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, उनका कहना था ये क्षेत्र के जो निरोगी काया है उसमें बहुत सहयोगी है। ऐसी मान्यता लोगों ने जब बारिश हुई तो दी। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर करीब 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी के लोग आप सभी के जो वीडियो चलाए जाते हैं उनके माध्यम से देखते हैं, तो यहाँ पर अपने न्याय को मांगने के लिए जब किसी प्रशासनिक दरवाजे पर, प्रशासनिक चौखट पर, जहाँ पर न्यायालय में श्रीमद् भागवत की कसम भी खिलाई जाती है, वहाँ पर भी न्याय जब उनको नहीं मिलता है तो इसी मंदिर की चौखट पर आकर के कसम खाते हैं तो उनको न्याय मिलता है। और बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिन लोगों ने झूठी कस्में खाई हैं और पीड़ित को लोग दर दर भटकाया है, तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा न्याय उनके साथ किया है कि कई तो झूठी कस्में खाने वाले अंधे तक हो गए। ये भी मान्यता यहाँ की है। इसके साथ साथ कई ऐसे उदाहरण भी हम आपके सामने आते हैं कि झूठी कसम खाने वाले जैसे मंदिर की चौखट पे आते हैं, उनके पैर अपने आप लड़खड़ाने लगते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये जो मंदिर है लगभग ये रेउसा ब्लॉक में पड़ता है, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे है। दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और उसकी एक विशेष मान्यता है कि ये जो है मंदिर में है जो लोग कसम खाने के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। लोग काफ़ी दूर तक जानते हैं कि इस मंदिर में कोई लोग झूठी कसम खाता है तो कोई न कोई उसे अनहोनी हो जाती है। और सामने भगवान श्री भोलेनाथ की जो मूर्ति है ये भी बहुत सुहायमान है और जो काफ़ी ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी पेयजल की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। और ये मंदिर जो है आपको देखने से पता चल रहा होगा कि काफ़ी पुराना मंदिर है। ये लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है। और मान्यता ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पे जो है जब मंदिर का निर्माण हुआ था, एक पूर्वज यहाँ पे जो है हरिपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। लगभग 7 दिनों तक इसमें विधिवत वैद मंत्रों के साथ पूजा हुई थी और उस समय पूजा होते समय जो है इसमें बारिश लगातार निरंतर होती रही थी, जो लोगों का मानना है कि एक शुभ का संकेत होता है। और ये जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ जो देख रहे हैं आपकी बाउंड्री बनी हुई है और चारों तरफ जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक काफ़ी मान्यतापूर्ण मंदिर है। यहाँ पे लगभग हर समय यहाँ पे जो पूजा पाठ हुआ करता है। सावन के महीने में जो लगभग काफ़ी लोग हजारों की संख्या में कांवरिया यहाँ पे आते हैं और अपना पूजा अर्चन करते हैं। और यहाँ से एक लगभग रेउसा से चहलारी घाट पे लगभग यहाँ पे जो लोग कांवरिया जाते हैं, वहाँ से डीजे के साथ में वहाँ से जल भर कर लेके आते हैं और यहाँ पे भोलेनाथ के दरबार में अर्पण करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो भोलेनाथ उनकी मन्नतें पूरा करते हैं। और मैं इस मंदिर के बारे में बता दूं कि जो लोग जिनको न्याय और कसम खाने के लिए आते हैं, जो लोग झूठी कसम खाने के लिए आते हैं, वो उस मंदिर के गेट तक पहुँचते उनको एक ऐसा फील होता है, उनके पैर लटकने लगते हैं और झूठी कसम अगर खा भी लेते हैं तो कोई न कोई 6 महीने के अंदर उनमें कोई न कोई उनकी अनहोनी हो जाती है। ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पर जो सावन के महीने में जो मंदिर है लगभग सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है और दिन भर शाम तक लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है। ये गांजर क्षेत्र का पत्थर से वाला मोइया के नाम से इस मंदिर को लोग जानते हैं। लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है। लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, भागवत करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो मन्नतें भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं।